हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ एकेडमी गुरुजी। आज हम लोग आईआईटी जैम 2021 से लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन नंबर 40 को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन आसान ही है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आपके पास होगा तो आप लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट एम हमारा कैसा ग्रेटर देन 1 है, एम आपके पास ग्रेटर देन 1 और एन भी आपके पास क्या है ग्रेटर देन 1 है। बी आर इंटीजर्स, लेट ए क्या है आपके पास एक एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, एम बाई एन का मैट्रिक्स है आपके पास। ए क्या है एम बाई एन ऑर्डर का आपके पास मैट्रिक्स है, सच दैट फॉर सम एम ऑर्डर बाई वन मैट्रिक्स बी वन। अब आपके पास एक बी वन है जिसका ऑर्डर क्या है एम बाई वन, एम क्रॉस एन वन है। द इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी वन, यहाँ पे कह रहा है कि ए एक्स इक्वल टू बी वन के पास क्या है, हैज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इसके पास क्या है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, राइट। के पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, क्लियर। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि लेट बी टू डिनोट एन एम क्रॉस वन मैट्रिक्स डिफरेंट फ्रॉम बी वन। मतलब एक आपके पास दूसरा मैट्रिक्स आ रहा है एम क्रॉस वन ऑर्डर का बी टू, जो कि बी वन से क्या है डिफरेंट है। फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि ए एक्स इक्वल टू अगर हम लोग बी टू करेंगे तब इसके पास कितने सोल्यूशन मिलेंगे, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन या फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन बनने का फॉर सम बी टू के लिए। ठीक है, चारों कंडीशन में सेम यही है। तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग पहले कंडीशन को देखते हैं। कह रहा है कि ए एक्स इक्वल टू बी वन हैज इन्फाइनिटी मैनी सोल्यूशन। अब देखिए इन्फाइनिटी मैनी सोल्यूशन मतलब रैंक ऑफ ए जो होगा वो इक्वल होगा रैंक ऑफ ए अगवेंट मैट्रिक्स ऑफ बी वन। मतलब जो हमारे पास बी वन मैट्रिक्स है उस बी वन मैट्रिक्स को अगर मान लेते हैं ए वन मैट्रिक्स हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, ठीक ना। और यहाँ पे हमें क्या करना है, अब जो B1 मैट्रिक्स है उस B1 मैट्रिक्स का जो होगा इस A1 ए मैट्रिक्स के कॉलम में हम लोग यहाँ पे ऑर्डर कर देते हैं, राइट। जो हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑर्डर बन जाता है, ठीक ना, जो भी हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर बनेगा, ठीक ना। तो अब इसके बाद कह रहा है कि A जो हमारे पास है ये हमारे पास कितना दे रहा है, इन्फिनिटी माइनस सोल्यूशन दे रहा है। तो इसका मतलब रैंक ऑफ A जो है वो इक्वल होगा रैंक ऑफ A कन्वर्ट ऑफ मैट्रिक्स B1 के। लेकिन कौन सा सोल्यूशन है आपके पास, इन्फिनिटी माइनस सोल्यूशन है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स आप चूज कर रहे हैं उस ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपके पास कैसा है, जीरो है। ए मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट आपके पास जीरो है तो नल स्पेस ऑफ ए की बात किया जाए, नलिटी ऑफ ए की बात करें तो वो हमारा हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो होगा, राइट। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो है तो इसका मतलब जो उसके पास नलिटी होगा, नल स्पेस होगा ना, तो वो हमारा क्या होगा, जीरो से हमेशा बड़ा ही होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास ये बन रहा है इसके लिए इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के लिए इसका पास जो नलिटी होगा वो हमारा क्या होगा, ए मैट्रिक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर किसी B1 के लिए ये इसके पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन मिल रहा है, ठीक। सेम कंडीशन यहाँ पे भी देखिए, ए एक्स इक्वल टू बी टू है, ठीक है ना। अब इसके पास कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे ये हमको देखना है। देखिए अब ए एक्स इक्वल टू बी टू है और यहाँ पे कह रहा है बी टू डिनोट द एम क्रॉस वन ऑर्डर का मैट्रिक्स डिफरेंट फ्रॉम बी वन देन ए एक्स इक्वल टू बी टू, ठीक ना। तो इसका मतलब ये है जो ए मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पे चूज कर रहे हैं उस ए मैट्रिक्स में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बी टू को रखेंगे, राइट। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम बी टू वाले मैट्रिक्स को रिप्लेस करेंगे एक्स से, ठीक है ना। अब यहाँ पर कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे इसको देखिए। अब देखिए अगर ए एक्स टू बी वन करने पर हमें इन्फिनिटी वाले सॉल्यूशन मिल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे दो केस हो सकता है, ठीक है ना। पहला केस ये हो सकता है कि अगर इसका रैंक इसका डिटरमिनेंट से देखते हैं, अगर इसका डिटरमिनेंट के पास जीरो है तो इसके पास या तो यहाँ पर नो सॉल्यूशंस एग्जिस्ट होगा या तो इसके पास इन्फिनिटी वाली सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा, राइट। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। तो इसके लिए अगर यहाँ पर ए का डिटरमिनेंट हम लोग जीरो लेके चल रहे हैं तो इसका मतलब इसके पास भी क्या होगा, जो B2 के लिए है B2 के लिए आपके पास दो सॉल्यूशंस मिलेगा, या तो नो सॉल्यूशंस मिलेगा या तो इनफाइनाइटली माइनस सॉल्यूशंस मिलेगा। लेकिन ये जो सॉल्यूशंस मिलेगा ये चॉइस है आपकी B2 की, ये आप B2 को चॉइस क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप B2 को ऐसा चॉइस कर रहे हैं जो कि यहाँ पर रखने पर आपके पास क्या बन रहा है, इनफिनिटी माइनस सॉल्यूशन बन रहा है, तब उस कंडीशन में आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर नो सॉल्यूशंस कंडीशन में आ रहा है तो इसका मतलब B2 को आप ऐसा कुछ चूज करें मैट्रिक्स जिसके लिए यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है कि रैंक ऑफ ए जो है और रैंक ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट मैट्रिक्स ऑफ B2 के साथ ये दोनों आपस में इक्वल
नहीं हो गई। तो इस केस में क्या होगा, आपके पास जो B2 चूज कर रहे हैं तो B2 में क्या बन जाएगा आपके पास, नो सोल्यूशन। तब सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो कंडीशन है इन्फिनिटी मैनी और नो सोल्यूशन के लिए, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप B2 को किस प्रकार से चूज कर रहे हैं। ठीक ना। तो यूनिक सोल्यूशन और फाइनाइटरी सोल्यूशन के लिए यहाँ पर तो बात होगी ही नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशंस मिलेगा। ठीक ना। तो इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशंस की कंडीशन में यहाँ पर आपके पास चॉइस है B2 के लिए। तो B2 अगर आप लोग ऐसा चॉइस कर रहे हैं कि जिसके लिए नो सोल्यूशंस मिल रहा है, और कुछ B2 ऐसा चॉइस कर रहे हैं जिसके लिए आपके पास इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशंस मिल रहा है, तो इसका मतलब ए और सी ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आसान क्वेश्चन था। तो सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट कर जाएगा ए एंड सी। ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इससे प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन है आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, प्लीज चेकआउट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।